हाँ ये नाजरीन, आज हम आपको स्पाइसी बारबेक्यू रान बनाना सिखलाते हैं। और ये रेसिपी जो है ये हमारी अपनी ही बनाई हुई रेसिपी है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो 2.5 टीस्पून जो है वो क्रश्ड चिलीज ली हैं। 1.5 टीस्पून हमने सॉल्ट के लिए हैं। साथ ही हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। 3/4 टीस्पून हल्दी ली है। 3 टीस्पून हमने होल ब्लैक पेपर के लिए हैं, चूंकि चमचे में ये ज़्यादा नहीं आती। और 2 टीस्पून फुल जो है वो हमने क्यूमिन सीड्स के लिए हैं, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा। एक हमने हाबानेरो ली है। आपको कहीं ना कहीं से ये ज़रूर मिलेंगी, और जब भी मिले आप इन्हें फ्रीज कर लें ताकि आप इनको रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकें। ना ही मिल सके तो जहाँ पर सॉस वगैरह मिलते हैं उस आयल में आप देख लें, अगर कोई हाबानेरो का बना हुआ सॉस मिले 4-6 स्पून जो है वो उसके डाल लें, वरना यह है कि 3 to 4 ग्रीन चिलीज ही ले लें। 2 हमने होल गार्लिक्स लिए हैं लार्ज साइज के। लेने हमने 3 थे, एक हमने पीसना है तो हमने उसको अलग रख लिया, यहाँ रखना भूल गए। 3 हमने फ्रेश लेमन्स लिए हैं। 1 कप हमने ग्रीक स्टाइल योगर्ट का लिया है, आप चाहें तो कोई भी योगर्ट यूज कर सकते हैं। 2 हमने लेग ऑफ लैम्ब ली हैं, यानी कि रान, चाहें तो आप गोट भी ले सकते हैं। और इसको हमने इस तरह पर कट लगा लिए हैं, डीप कट जो कि बोन्स तक जाते हैं। अभी हम आपको ये दिखाएंगे कि हमने इसको किस तरह से काट कर प्रेशर कुकर में फिट करना है, क्योंकि ये इतनी लंबी है कि इसके लिए तो बहुत ही बड़ी पॉट चाहिए जिसमें कि ये फिट हो सके। प्रेशर कुकर जो हमने यूज़ किया है इसका ब्रांड फिसलर है, फ्रेंच हमारे ख्याल में कंपनी है ये इस कुकर की, और इसका ये सबसे बड़ा साइज़ है जो कि फिसलर वाले बनाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके जॉइंट्स हमने कैसे ढूंढे हैं। इसको आप हिला कर देख लें, जिस तरह पर हमने हिलाया है उससे आपको इसके सारे जोड़ों का इल्म हो जाएगा। और उन जोड़ों के पास से आपने इस तरह से नाइफ स्लाइड करनी है और इनको ये देखिए इस तरह पर काट लेना है। और जो सामने का जोड़ है उसमें से भी हमने इस तरह से नाइफ से कट लगाया है, और इसको हमने इस तरह से काट कर मोड़ कर देख लेना है कि ये अच्छी तरह से मुड़ जाए ताकि हमारी पॉट में या प्रेशर कुकर में फिट हो सके। हमने तो प्रेशर दिया है, आपके पास अगर कुकर ना हो तो आप इसको पॉट में डालकर ढकना देकर और रख छोड़ें जब तक कि ये गल नहीं जाती। अपना ही पानी ये निकालेगी और उसी में गल जाएगी। सॉल्ट जो था वो हमने इसमें डाल दिया है, और अब हमने 1 कप योगर्ट डाल दिया है। 1/2 कप हमने इसमें पानी डाला है। 2 गार्लिक्स जो हमने पील किए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम लेमन का जूस निकाल लेंगे। फ्रेश लेमन जूस हमने लिया है और इसका हमें 1/2 कप चाहिए होगा। एक गार्लिक जो हम दिखाना भूल गए थे उसको हमने ग्राइंडर में डाला है। 1/2 कप हमने उसमें लेमन जूस डाला है। दूसरे कप में हम ग्राइंड कर लेंगे ये ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड्स। इसके बाद हमने लेमन जूस, गार्लिक और हाबानेरो जो है उसको ग्राइंड कर लेना है। अब ये चीज़ें हमारी पिस गई हैं। ग्राइंडर को खोल के हम इसमें ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड्स डाल देंगे, साथ ही सॉल्ट और टर्मरिक और ये क्रश चिलीज जो है ये डाल देंगे। इनको बिल्कुल ज़रा सा चलाना है, मोटी मोटी ही रहें, बिल्कुल 2 सेकंड के लिए चलाएं, बस इसको मिक्स करें और इसका फिर आप टेक्सचर देख लें। इसमें हमने 1/3 कप जो है या 1/4 कप जो है अंदाजे से ही वो पानी का डाला है। और ये देखिए इसकी ऐसी शक्ल है जैसे कि फेंटा हुआ दही होता है। अब हमने 2 to 3 मिनट्स जो है वो रानों को प्रेशर दिया है, और इसके बाद हमने इनको कुकर में से निकाल लिया है। जो ग्रेवी बची थी, जो इसकी यखनी बची थी, उसको हमने पका लेना है। पका के हमने गाढ़ा कर लेना है, इसको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ये जो ग्रेवी मिलती है आपको बाजार से जो फिश एंड चिप्स वगैरह के साथ, असल फॉर्म जो ग्रेवी की है वो ये है। ये है हमारा बारबेक्यू। जब भी आप कोई बारबेक्यू खरीदें वो बेशक मीडियम प्राइस का हो, लेकिन उसकी जो ग्रिल्स वगैरह और प्लेट वगैरह जिसपे कि आपने पकाना है वो प्योर स्टेनलेस स्टील की लें। महंगी तो बहुत होती हैं, उससे ये है कि जंग नहीं लगता, और आपने इसी पे रख के तो गोश्त पकाना होता है, तो जंग वाली चीज पर गोश्त पकाने को हमारा दिल नहीं करता। अब हमने ये चारों बर्नर जो हैं ग्रिल के नीचे के इनको ऑन किया हुआ है, और रानें हमने इसके ऊपर रख दी हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो ग्रेवी है, जो स्टॉक हमने बनाई थी, वो सारी की सारी हमने इसके ऊपर वापस लगा देनी है। पहले आधी आप इसके ऊपर की साइड पे लगाएं और फिर पलट के इसको दूसरी साइड पर लगा दें। अब आप मसाला लगाएंगे, जो कि हमने पेस्टिंग तैयार की है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। खूब खूब लगानी है आपने, भर भर के। ये समझें कि ये जो तीनों चीज़ें हम बाहर लेकर आए हैं, कुकिंग ऑयल होगा करीबन 3/4 कप होगा, और ये जो यखनी है ड्राई की हुई हमने आपके सामने निकाली है, और ये जो मसाला बनाया है ये सारा का सारा हमने इनके ऊपर ही ख़त्म करके इनको तैयार करना है। गाहे गाहे हम ने यखनी जो है वो तो एक दफ़ा ही लगा ली है, ख़त्म कर दी है।
जब आप देखें कि मसाला अच्छी तरह से इस पे चिपक गया है, फिर इसके बाद आप इसको खूब सारा ऑयल 4-5 दफा इसके ऊपर ऑयल लगाना पड़ेगा और इसको फिर आप पलटते भी रहें। उससे यह है कि आग भड़केगी तेल लगाने से, और ये जो मीट है ये बाहर से श्रिंक होगा। इसकी वजह से ये होगा कि जो जूसीज हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे। तो ये देखिए राने जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार राने बनती हैं। और इस रेसिपी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आप बड़े पैमाने पर भी बना सकते हैं। ऐसा गोश्त और ऐसी रान तैयार होगी कि आपने पहले कभी ना खाया होगा। बेसिक्स जो हैं उनको सीखने का यही फ़ायदा है कि जब आप जान लें कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ कैसा टेस्ट रखती है, तो फिर आप पकाने के लिए अपनी पसंद के मुताबिक खुद रेसिपी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा चैनल जो है वो तो सिखाता ही बेसिक्स है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।